Good morning, children. Today we are studying geography of class 6th. Today I explain this chapter. Then we will do exercise also. Okay. Now today we will start first chapter. For the first chapter is the Earth in the solar system. It means हमारी जो अर्थ है वो सोलर सिस्टम में, हमारी पृथ्वी जो है सोलर सिस्टम में. हाउ वंडरफुल इट इज टू वॉच द स्काई आफ्टर सनसेट. वन वुड फर्स्ट नोटिस one or two bright dots shining in the sky. How wonderful it is to watch the sky after sunset. हमें जब सनसेट हो जाता है उसके बाद आप स्काई को शाम को देखिए, आसमान में, आकाश में, हमें कितना अच्छा लगता है. क्यों अच्छा लगता है? वन वुड फर्स्ट नोटिस वन और टू ब्राइट डॉट शाइनिंग इन द स्काई. और आसमान में पहले पहले हमें एक दो चमकते हुए, कुछ टिमटिमाते हुए बिंदु दिखते हैं, पॉइंट जैसे दिखते हैं, है ना. लेकिन बाद में soon you would see the number increasing. और कुछ देर बाद हम देखते हैं ये धीरे धीरे ये डॉट्स क्या होते हैं, बढ़ते ही जाते हैं एंड यू कैन नॉट काउंट देम एनी मोर. और हम इतनी इनकी नंबर बढ़ जाते हैं कि हम इनको काउंट नहीं कर सकते. द होल स्काई इज फिल्ड विद टाइनी शाइनिंग ऑब्जेक्ट. पूरा आसमान जो होता है कैसा हो जाता है, ये चमकता हुआ हो जाता है, चमकीला हो जाता है. ठीक है. सम आर ब्राइट, कुछ बहुत चमकते हैं, एंड अदर डिम, और कुछ थोड़े धुंधले होते हैं. इट सीम्स एज इफ द स्काई इज स्टडेड विद डायमंड्स. हमें जब आसमान में हम जब ऐसे दिखते हैं तो हमें ऐसा लगता है कि डायमंड्स हैं, हीरे हैं. आसमान में लगता है डायमंड्स जड़ गए हैं, है ना. दे ऑल अपीयर टू बी ट्विंकलिंग. ये सारे हमें कैसे दिखते हैं? टिमटिमाते हुए दिखते हैं, चमकते हुए दिखते हैं. कभी यूं बंद हो जाता है, कभी हो जाता है, अचानक से दिखते हैं. बट इफ यू लुक एट देम केयरफुली you will notice that some of them do not twinkle as others do. लेकिन जब आप इसे ध्यान से देखोगे तब हमें क्या दिखाई देता है कि इनमें से तो कुछ थोड़े अलग हैं, है ना. वो ज्यादा नहीं टिमटिमा रहे. They simply glow without any flicker just as the moon shines. मतलब ये ज्यादा ऐसे नहीं टिमटिमा रहे, ये चंद्रमा के समान ही चमक रहे हैं, बस टिमटिमा नहीं रहे, चमक रहे हैं. Along with these bright objects, you may also see the moon on most of the days. ऐसी ही इन सभी चमकीली चीजों के साथ हम लगभग रोज, है ना, चंद्रमा को भी देखते हैं, लगभग रोज. ओके. Why लगभग? It may however appear at different times. Okay? यह अलग अलग टाइम पर in different shapes and different position. अलग अलग टाइम पर हमको क्या दिखता है? ये different shapes में दिखता है और different position में दिखता है. इसीलिए हमने कहा कि along with these objects you may also see the moon on most of the days. ठीक है. इसीलिए हमें ये डिफरेंट टाइम में, डिफरेंट शेप में, डिफरेंट पोजीशन पे दिखता है. कैसे? यू कैन सी द फुल मून ओनली वंस इन अबाउट अ मंथ्स टाइम. ठीक है. आप पूरा चंद्रमा लगभग एक महीने में एक बार देख सकते हैं, है ना. फुल मून हम एक महीने में एक बार देखते हैं और उसे हम क्या कहते हैं? इट इज फुल मून नाइट या फिर पूर्णिमा. हिंदी में हम इसको पूर्णिमा कहते हैं और इंग्लिश में फुल मून नाइट कहते हैं. ये होती है. A fortnight later, फिर after 15 days, fortnight means 15 days. After 15 days you cannot see it at all. और ये हमें बिल्कुल नहीं दिखाई देता. And it is a new moon night और अमावस्या. और इसको हम क्या कहते हैं?
न्यू मून नाइट या फिर अमावस्या, जब हमें बिल्कुल मून नहीं दिखाई देता, अंधेरा होता है, तब उसे अमावस्या कहा जाता है। जब फुल मून होता है, उजाला होता है, तब हम उसे पूर्णिमा कहते हैं। और ये हर 15 डेज बाद चेंज हो जाता है। On this day, you can watch the night sky best provided it is a clear night. ऐसे रात में अगर आसमान साफ है तो हम आसमान को अच्छी तरह से क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं। Do you wonder? Okay. Do you wonder why can't we see the moon and all those bright tiny objects during daytime? क्या आपको इस बात पर आश्चर्य नहीं लगता कि दिन के समय हम चंद्रमा को और ये सारी छोटी छोटी जो टाइनी टाइनी ऑब्जेक्ट्स हैं, इनको दिन के समय नहीं देख पाते? It is because the very bright light of the sun does not allow us to see all these bright objects of the night sky. ये क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जो सन है वो इतना ब्राइट है, इतना अधिक तेज उसकी रोशनी है, उसके कारण रात के समय चमकने वाली जितनी भी चीजें हैं, मून है, स्टार्स हैं, उनको हम दिन में नहीं देख पाते हैं। Okay, the sun, the moon and all those objects shining in the night sky are called celestial bodies. सूर्य है, सन, मून है और जो भी ऐसी चीजें हैं, जो भी ऑब्जेक्ट्स हैं जो रात के समय हमें आसमान में चमकती हुई दिखाई देती हैं, उन्हें हम celestial bodies कहते हैं। Some celestial bodies are very big and hot. कुछ celestial bodies बहुत बड़ी साइज की होती हैं और हॉट होती हैं। They are made up of gases. ये किससे बनी होती हैं? ये gases से मिलकर बनी होती हैं। And they have their own heat and light which they emit in large amounts. ठीक है, ये गैसों से बनी होती हैं, इनके पास अपनी खुद की हीट होती है और खुद की लाइट होती है। ओके, जिसे ये बहुत बड़ी मात्रा में क्या करते हैं, एमिट करते हैं, उत्सर्जित करते हैं, निकालते हैं। These celestial bodies are called stars. इन celestial bodies को हम क्या कहते हैं, स्टार्स कहते हैं। और सन भी एक स्टार है। Countless twinkling stars in the night sky are similar to the sun. जो ये इतने काउंटलेस जो स्टार्स है हमारे स्काई में और रात में हमको दिखाई देते हैं, वो भी क्या है, रात के समय जो इतने चमकने वाले ये स्टार्स हैं, वो भी सन के ही सिमिलर हैं, सन के ही जैसे हैं, सन के ही समान हैं। But we do not feel their heat or light and they look so tiny because they are very very far from us. ठीक है, ये सन के सिमिलर हैं बट हम इनकी हीट को फील नहीं कर सकते, इनकी लाइट को हम नहीं फील कर सकते। Why? Because they are so tiny. मतलब ये बहुत छोटे भी दिखते हैं हमें, है ना। और छोटे क्यों दिखते हैं? क्योंकि ये हमसे बहुत 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 दूर है। ओके, इसलिए ये हमें छोटे दिखते हैं और इनकी गर्मी और लाइट भी हमारे पास तक सन की जैसे नहीं आ पाती है। Now, you must have noticed that all objects look similar when seen from a distance. आपने ध्यान दिया होगा, है ना, आपने देखा होगा, ध्यान दिया होगा, क्या देखा होगा? दैट ऑल ऑब्जेक्ट लुक स्मॉलर व्हेन सीन फ्रॉम अ डिस्टेंस. जब हम किसी भी चीज को दूर से देखते हैं, है ना, दूर से देखते हैं तो वो चीजें हमें कैसी दिखती हैं? स्मॉलर दिखती हैं, छोटी दिखाई पड़ती हैं. हाउ स्मॉल एन एरोप्लेन लुक्स व्हेन इट इज फ्लाइंग एट अ ग्रेट हाइट. एरोप्लेन कितना बड़ा होता है, आप सबने ही देखा होगा,
है ना। लेकिन जब वो आसमान में, इतने ऊंचे आसमान में उड़ता है, तब वो हमें कैसा दिखाई देता है, बहुत छोटा सा, ऐसे लगता है इतना छोटा सा है क्या एरोप्लेन, है ना। लेकिन हकीकत में नहीं होता। क्यों? क्योंकि हमें वो बहुत दूर से देखते हैं, इसीलिए वो हमें छोटा दिखाई देता है। While watching the night sky, you may notice various patterns formed by different groups of stars. ठीक है। रात में जब आप आसमान की ओर देखते हैं तो देखते समय आप क्या देखते हैं कि जो स्टार्स हैं उनके बहुत सारे ग्रुप्स हैं, डिफरेंट डिफरेंट ग्रुप्स बने हुए हैं। ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट पैटर्न्स बने हुए हैं। ओके, रात में आप देखना बाहर निकल के आसमान में, आपके छत से, आपके बालकनी से, तो उस समय हमें क्या दिखाई देता है कि उनके बहुत सारे पैटर्न्स बने हुए हैं। एंड दीज आर कॉल्ड कॉन्स्टिलेशंस। इनको हम क्या कहते हैं? कॉन्स्टिलेशन कहते हैं, जो भी वो पैटर्न बना होता है डिफरेंट ग्रुप ऑफ स्टार्स का। उर्सा मेजर और बिग बियर इज वन सच कॉन्स्टिलेशन। उर्सा मेजर और या बिग बियर, जिसको हम बिग बियर भी कहते हैं, इसी तरह का एक कॉन्स्टिलेशन है। वन ऑफ द मोस्ट इजीली रिकॉग्निजेबल कॉन्स्टिलेशन इज द सप्तऋषि। ऐसा ही एक जो बहुत ही इजीली हम पहचान सकते हैं, ऐसा ही एक कॉन्स्टिलेशन है सप्तऋषि। यानी सप्त मीन्स 7, ऋषि मीन्स सेजेस। ओके, इट इज अ ग्रुप ऑफ 7 स्टार्स। ये 7 स्टार्स का ग्रुप है। यहाँ पिक्चर में भी आपको दिखाया गया है 1 2 3 4 5 6 7। सॉरी, दिस वाज नॉट 1 2 3 4 5 6, नो, 1 2 3 4 5 6 7। ओके, 7 दैट फॉर्म्स अ पार्ट ऑफ उर्सा मेजर। ठीक है, ये भी क्या है, ये हम आसानी से पहचान सकते हैं। ये भी जो है, ये बहुत बड़े कॉन्स्टिलेशन उर्सा मेजर का ही भाग है। आस्क समवन एल्डर इन योर फैमिली और नेबरहुड टू शो यू मोर स्टार्स। आप अपने पेरेंट्स के साथ, फैमिली मेंबर्स के साथ, आप अपने से बड़े भैया दीदी के साथ, आप उनसे कहिए कि आप हमें दिखाएं और ये स्टार्स, ये प्लैनेट एंड कॉन्स्टिलेशन इन द स्काई, आसमान में ये सारी चीजें आप उनसे कहिएगा कि हमें दिखाएं। इन एंशिएंट टाइम्स पीपल यूज्ड टू डिटरमाइन डायरेक्शन ड्यूरिंग द नाइट विद द हेल्प ऑफ स्टार्स। एंशिएंट टाइम में यानी पुराने जमाने में लोग इन डायरेक्शन जो है वो इन्हीं स्टार्स की हेल्प से पता करते थे। द नॉर्थ स्टार इंडिकेट्स द नॉर्थ डायरेक्शन। नॉर्थ स्टार जो होता है वो नॉर्थ डायरेक्शन को इंडिकेट करता है। इट इज ऑल्सो कॉल्ड द पोल स्टार। इसको हम पोल स्टार भी कहते हैं। इट ऑलवेज रिमेन्स इन द सेम पोजिशन इन द स्काई। और ये हमेशा क्या रहता है, आसमान में एक ही स्थान पर रहता है। जैसे यहाँ ये सप्तऋषि देखा 1 2 3 4 5 6 7, और इसी से सीधा जो आपको एक स्टार दिखेगा बहुत ही चमकता हुआ, वो आपका नॉर्थ पोल स्टार होगा, और ये नॉर्थ डायरेक्शन को इंडिकेट करता है। ओके, वी कैन लोकेट द पोजीशन ऑफ द पोल स्टार विद द हेल्प ऑफ सप्तऋषि। अभी मैंने आपको समझाया कि कैसे हम इसको, इस पोल स्टार की, उससे सप्तऋषि की हेल्प से इस पोल स्टार की पोजीशन को पता कर सकते हैं। लुक एट फिगर 1.1, दिस वन। यू विल नोटिस दैट इफ एन इमेजिनरी लाइन is drawn joining the pointer stars and extended further, it will point to the pole star. ठीक है, इसको हम कैसे देख सकते हैं? जैसे ये 1.1 में दिखाया है कि हम एक कोई इमेजिनरी लाइन से मिलाते हुए, जैसे यहाँ से हम इमेजिनरी लाइन सोचें और इसको मिलाते हुए आगे तक लेते जाएं और आगे तक बढ़ाएं, तो जो ये लास्ट में जो सबसे चमकता हुआ स्टार होगा वही हमारा पोल स्टार होगा।
Some celestial bodies do not have their own heat and light. कुछ celestial bodies की कोई अपनी heat और light नहीं होती है. वो कहाँ से लेते हैं? They are lit by the light of the stars. ये क्या करते हैं? जो स्टार्स के लाइट से ही, दूसरे स्टार्स के लाइट से ही प्रकाश देते हैं. Such bodies are called planets. इस तरह की बॉडीज को हम प्लैनेट कहते हैं. एंड द वर्ड प्लैनेट कम्स फ्रॉम द ग्रीक वर्ड प्लैनेटाई. प्लैनेटाई से प्लैनेट से बना हुआ है. ठीक है, प्लैनेटाइट बना हुआ है. प्लैनेट प्लैनेटाई से बना हुआ है, जिसका मतलब होता है वंडरर्स. ओके, जिसका मतलब क्या होता है? वंडरर्स. वंडरर्स मीन्स चारों ओर घूमने वाले. The earth on which we live is a planet. जिस अर्थ में हम रहते हैं उसको हम क्या, वो भी एक क्या है? प्लैनेट है. It gets all its heat and light from the sun. ये भी हमारे प्लैनेट की भी कोई हीट और लाइट नहीं है. हमारा प्लैनेट हीट और लाइट कहाँ से लेता है? सन से लेता है. Which is our nearest star, जो कि वो हमारे सबसे पास का स्टार है. If we look at the earth from a great distance, say the moon, it will appear to be shining just as the moon. ठीक है, हम अपने सबसे पास का हमारा होता है स्टार सन, और जो अर्थ है हमारी, उसको हम बहुत दूरी से जैसे चंद्रमा वगैरह से देखते हैं तो ये चंद्रमा की तरह ही चमकती हुई लगती है. The moon that we see in the sky is a satellite. It is a companion of our Earth and moves round it like our Earth. There are 8 other planets that get heat and light from the sun. Some of them have their moons too. आसमान में दिखने वाले जो चंद्रमा जो है वो भी एक क्या है? सैटेलाइट है. यह हमारी अर्थ का है. ठीक है, और इसके चारों ओर वो चक्कर लगाता है. हमारी अर्थ के जैसे ही और भी 8 प्लैनेट हैं. ठीक है, जो सन से ही हीट और लाइट लेते हैं. उनमें से कुछ के पास भी अपने अपने मून्स हैं. आज के लिए इतना ही बच्चों. कल से हम पढ़ेंगे सोलर सिस्टम. थैंक यू. लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल.